गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 के बसंत भाग 2 के पाठ 8 जो कि एक कविता है शाम एक किसान, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनके द्वारा रचित इस कविता को पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए इस कविता में है क्या। आपको इस कविता का अर्थ बताने से पहले मैं चाहूंगी कि कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो मैंने अलग से लिखे हैं, आप समझ लीजिए ताकि आपको जब पोयम का आप अर्थ समझे, कविता का अर्थ समझे तो आपको आसानी रहे। देखिए साफा, साफा का मतलब होता है पगड़ी। पलाश, टेसू, ये एक प्रकार का फूल है। सिमटना, एकत्रित होना। औंधी, उलट गई। आवाज देना मतलब बुलाना। अब अपनी कविता पर आते हैं। आकाश का साफा बांधकर, आपको बता दूं कि ये ठंड की एक शाम का वर्णन सक्सेना जी ने किया है, जिसमें शाम क्या दिख रही है आपको? आकाश का साफा बांधकर। एक साफा मतलब पगड़ी, इस तरह से लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है जिसने आकाश की पगड़ी अपने सर पर बांध रखी है। सूरज की चीलम खींचता, और सूरज की यानी जो सूरज है वो देखने में कैसा लग रहा है कि कोई चीलम खींच रहा है, यानी चीलम जो है पी रहा है। बैठा है पहाड़, कौन बैठा है? पहाड़ बैठा है, यानी उस पहाड़ को देखकर ऐसा दृश्य प्रतीत होता है कि ऊपर आकाश का रंग थोड़ा सफेद बादलों से ढका हुआ है, तो सफेद सा दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि किसी ने सफेद रंग की पगड़ी बांधी हुई है। और चूंकि सूरज का रंग लाल रंग का होता है तो वो किस तरह से दिख रहा है? चीलम जैसा। चीलम क्या है? एक पेय पदार्थ है जिसे जो है आपने गांव में भी देखा होगा, हुक्का जिसे बोलते हैं, ये वही है। तो उसे पी रहे हैं, जिसमें आग को सुलगा करके और फिर पाइप के सहारे से इसको ग्रहण करते हैं। फिर बैठा है पहाड़, कौन बैठा है? पहाड़ बैठा हुआ है। अच्छा, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। वो जो पहाड़ बैठा हुआ है वो घुटनों के बल बैठा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि उसके नीचे नीले रंग की चादर पड़ी हो। अब वो चादर किसकी है? नदी की, है ना। पहाड़ के नीचे नदियां होती हैं, तो और नदी का कलर कैसा है? नीले रंग का। तो ऐसा लगता है उस पहाड़ ने जो वहां पर बैठा है, ठीक है, पांव मोड़कर बैठा हुआ है, वो उसके नीचे जो है नदी की चादर पड़ी हुई है। पास दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। कुछ ही दूर पर, ये दृश्य तो पहाड़ के पास का हो गया, कुछ ही दूर पर पलाश का जो जंगल है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर क्या है? आग दहक रही है। क्यों? क्योंकि जो पलाश के फूल होते हैं वो लाल रंग के हैं, तो वो दूर से उस जंगलों में, उस पलाश के जंगलों में वो लाल रंग के फूल ऐसा दिख रहा है कि जैसे मान लीजिए कि लाल अंगीठी, या कह लीजिए कि वहां पर आग दहक रही है, अंगीठी में आग दहक रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अच्छा, सब कुछ है, शाम का समय है, तो जाहिर सी बात है अंधेरा हो रहा होगा। तो वो अंधेरा कैसा दिख रहा है? देखिए पूरब दिशा में, क्योंकि सूर्य तो पश्चिम में डूब रहा है, तो पूरब दिशा में अंधकार ऐसा लग रहा है कि वो एकदम सिमट कर बैठ गया है। और गल्ले सा का मतलब होता है झुंड से, तो ऐसा लग रहा है जैसे ढेर सारी भेड़ें जो होती हैं वो झुंड बना करके बैठ गई हैं, अर्थात भेड़ों का झुंड अंधकार की तरह प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अचानक मोर बोला, ये सारी स्थिति आपने देखी। उसके बाद क्या होता है? अचानक मोर के बोलने की आवाज आती है। आपने देखा होगा ठंडियों में अक्सर गांव में शाम को क्या होता है? मोर की आवाज आती है। तो अचानक मोर बोला। अब देखिएगा, मोर बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज दी हो। क्या आवाज दी है? सुनते हो। मोर की आवाज आते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो। चीलम औंधी, और एक तरह आवाज आते ही क्या हो, पूरी जो प्राकृतिक दृश्य था वह बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। देखिए होता क्या है। चीलम औंधी, औंधी मतलब उलट जाना, मैंने बताया था। तो वो जो चीलम होती है वो उलट जाती है, ठीक है, उल्टी हो जाती है। धुआं उठा, चीलम जब उल्टी तो आग भी क्या हो गई? बुझने लगी, और जब आग बुझती है तो आपने देखा होगा धुआं निकलता है। तो वही कह रहा है कि चीलम औंधी, और चीलम औंधने के साथ क्या हुआ? आग बुझने लगी, और आग बुझने के साथ धुआं उठने लगा।
सूरज डूबा। अभी तक जो सूरज जो है वहां पर आपने देखा था कि अभी तक सूरज यहाँ पर क्या था, केवल दहक रहा था। तो यहाँ पर क्या था, सूरज अब वह जो डूबता हुआ सूरज था, अभी डूबा नहीं था, केवल डूबने की स्थिति में था, अब वह पूरी तरह से डूब गया है। अंधेरा सा छा गया। आप जानते हैं कि जब सूरज डूबता है तो क्या होता है, चारों ओर अंधेरा हो जाता है। इस तरह से शाम किस में परिवर्तित हो जाती है, रात में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आइए फिर से इसको एक बार दोहरा लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर, यहाँ पर पूरी तरह से प्रकृति को मनुष्य का चित्रण किया गया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए उसे एक मनुष्य का रूप दिया गया है। और वो बता रहा है कि आकाश का साफा बांधकर, वो जो प्राकृतिक हमारी जो छटा है, हमारी जो प्राकृतिक दृश्य है, वो कैसा है कि कोई जैसे आकाश का सफेद रंग का साफा बांधकर यानी पगड़ी बांधकर बैठा हुआ है, सूरज की चीलम खींचता है। और उसने सूरज की चीलम, सूरज मतलब आप जान रहे हैं क्या कि सूरज का रंग लाल होता है और चीलम में भी आग को सुलगाया जाता है। तो वही कह रहा है कि सूरज की चीलम खींचता है। ऐसा लग रहा है कि सूरज रूपी वो चीलम खींचता हुआ वो बैठा है पहाड़। कौन बैठा है, पहाड़ बैठा है। आपने देखा होगा पहाड़ कैसे थोड़े से फैले हुए दिखते हैं ना, तो वो ऐसे लगता है जैसे घुटनों के बल अपना झुककर बैठे हुए हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, उनके नीचे, पहाड़ों के नीचे नदी बहती है, तो वो नदी ऐसी लग रही है जैसे उसने पैरों पर क्या कर रखा है, अपने चादर को ओढ़ रखा है, नदी रूपी चादर को ओढ़ रखा है। पास दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, कुछ ही दूर पर पलाश के जो जंगल है उसके लाल फूल इस तरह से लग रहा है जैसे कि एक अंगीठी सुलग रही हो, दहक रही हो। अंधकार दूर पूर्व में, और जो अंधेरा है वो पूर्व दिशा में सिमट कर बैठा हुआ है, किसकी तरह, भेड़ों के झुंड की तरह। उसी के साथ फिर कविता आगे बढ़ती है। अचानक मोर बोलता है, प्रकृति अपना अगला रूप दिखाती है और उसमें मोर बोलने लगता है। मोर के बोलने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो, और इतना सुनते ही प्रकृति का क्या होता है, पूरी तरह से दृश्य बदल जाता है। जो चीलम अभी तक आपने देखा यहाँ पर चीलम खींच रहा था, तो जो चीलम अभी तक पहाड़ खींच रहा था, पहाड़ पी रहा था, वो चीलम अब उलट जाती है। औंधी मतलब उलट जाना, तो चीलम औंध जाती है अर्थात उलट जाती है, और उसके उलटते ही आग बुझने लगती है। और आग के बुझते ही क्या होता है, धुआं उठने लगता है, और जैसे ही धुआं उठता है वैसे ही सूरज डूब जाता है। धुआं उठना आपने देखा होगा, शाम के समय क्या होता है, ठंड में कोहरा सा छा जाता है ना, तो वही दिखा रहा है कि धुआं उठता है और सूरज डूब जाता है। और जैसे ही सूरज डूबता है वैसे ही क्या होता है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, और जो हमारी शाम होती है वो रात्रि में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारी जो प्रकृति है वो प्रतिक्षण अपने रूप बदलती है। आपने देखा होगा जैसे सुबह होती है तो कैसा रहता है, सुबह वही सूरज फिर से दहकते हुए निकलता है और उस अंधेरे को चीरते हुए चारों ओर प्रकाश फैलाता है। और यहाँ पर किसका वर्णन है, सूरज डूब रहा है और क्या हो रहा है, चारों ओर अंधेरा छा रहा है। तो आपको इस कविता को याद करना है और अच्छे से समझना है।